जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बिटकॉइन, इथेरियम, सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है, इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बात कर लेते हैं। कल 10 अगस्त 2026 था। मार्केट में बिटकॉइन के अंदर लगभग $1590 की मूवमेंट हुई। इथेरियम के अंदर $63 की मूवमेंट हुई। सिल्वर के अंदर $3 की मूवमेंट हुई। निफ्टी के अंदर $70 की मूवमेंट हुई। गोल्ड के अंदर $82 की मूवमेंट हुई। डॉलर इंडेक्स के अंदर 0.05 सेंट की मूवमेंट हुई। और क्रूड ऑयल के अंदर $5 की मूवमेंट हुई। अब बात कर लेते हैं आज 11 अगस्त 2026 आज क्या हो सकता है। दोस्तों, बीटीसी के लिए 64,120 का पॉइंट निकला है। इथेरियम के लिए 1889 का पॉइंट निकला है। सिल्वर के लिए 64 का पॉइंट निकला है। गोल्ड के लिए 4377 का पॉइंट निकला है। और गोल्ड के आजू बाजू में बताया गया है ग्रीन कलर में कि मार्केट बुलिश रह सकता है। कब तक? 4498 तक। और मार्केट कहाँ तक जा सकता है? 4311 तक। उसके बाद में क्रूड ऑयल 82 का पॉइंट निकला है। निफ्टी 24,522 का पॉइंट निकला है। और डॉलर इंडेक्स 99.76 का पॉइंट निकला है। फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते हैं, इसके पीछे कुछ बेस होता है। तो सबसे पहला जो बेस है वो है फंडामेंटल। तो आज आप देख पा रहे हैं रेड कलर में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कुछ डेटा आ रहा है। शायद मार्केट वोलेटाइल हो, लेकिन हमारे जो काम का है वो है यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर के अंदर शाम में 6:45 एक डेटा आ रहा है। देन उसके बाद में 7:30 दूसरा डेटा आ रहा है। बट ये लो इम्पैक्टेड या मीडियम इम्पैक्टेड रहने वाला है, क्योंकि इसकी वजह है क्योंकि आज के दिन छोड़ के यानी कल के दिन में आने वाला जो डेटा है वो सीपीआई का डेटा है। और सब जितने भी ग्लोबली लोग बैठे हैं वो सीपीआई के डेटे पे नज़र लगा के बैठे हैं, क्योंकि सीपीआई का डेटा आने के बाद में अगला जो डेटा आने वाला है इसी मंथ में, वो इस पे डिपेंड करता है। तो शायद आज मार्केट इतना वोलेटिलिटी ना दे, लेकिन कल का डेटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो आज का मार्केट डिसाइड करेंगे कि कल क्या होने वाला है और कल का डेटा क्या आने वाला है। उसके बाद में कुछ न्यूज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। ईरान अमेरिका अभी भी चल ही रहा है। कभी शांतता होती है तो कभी धमाकेदार कुछ चीज़ें हो जाती है, तो उसका भी इम्पैक्ट ये मार्केट में गिरता है। तो वो भी हमारे समझ में आ रहा है। उसके बाद में सेंटिमेंट में आप देख पा रहे हो कि शॉर्ट में 65% पोजीशन बन चुकी है और लॉन्ग में 35% पोजीशन बन चुकी है। मार्केट बुलिश हो रहा है, जा रहा है, बट एक लिमिट, और लिमिट है 4494, जो मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट बता दिया है। यहाँ से आप सेल लिमिट की ऑर्डर डाल सकते हो और बाय लिमिट के लिए 4154 की ऑर्डर लगा सकते हो। बट ये फिगर, ये प्राइस चेंज होते रहती है, इसीलिए इसको रेगुलर में अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम जो आपको पॉइंट देते हैं वो पॉइंट पे डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं करना होता है। उसके लिए आपको ACR का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, मार्केट एक पॉइंट पे कभी रुकता है, कभी जाता है, कभी दोबारा आता है, कभी रिजेक्ट करता है, कभी वो आते ही आगे बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ACR यानी कि पॉइंट पे आने के बाद में आप अलर्ट हो जाइए। पॉइंट को क्रॉस करेंगे नीचे या ऊपर, आपको कंफर्म हो जाएगा। और जब वो रिटेस्ट करेगा तभी आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और जब आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होती है तब आपका SL और आपका TP ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि SL और TP ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है। वो लॉस भी हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, TP भी हिट हो सकता है। बट चांसेस है कि वो लगाना ही पड़ेगा। जब आप चांस लोगे तो ही कुछ ना कुछ आगे बनता है। लेकिन छोटा सा लॉस और बड़ा सा प्रॉफिट, इसे 1:3, 1:4, 1:5 करने की कोशिश हम करते हैं। और ये एनालिसिस करने का हमारा एक ही पर्पज़ है, एजुकेशनल पर्पज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।